जय श्री श्याम प्रेमी जनों, आप सभी का हमारे इस भक्ति चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस एकादशी के अवसर पर हम पुनः एक पौराणिक कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। आप सभी को पद्मिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास में आने वाली इस विशेष एकादशी के दिन हम सभी एकादशियों की तुलना में इसके आज महत्व की और कथा की चर्चा करेंगे। यह पुरुषोत्तम मास में आने वाली एकादशी है जो इसके शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन आती है। इसका नाम है पद्मिनी एकादशी। तो चलिए इस एकादशी के उपलक्ष्य में जुड़ी हुई सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक समय महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे केशव, हे जनार्दन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी का क्या नाम है? इस एकादशी का पालन करने की विधि क्या होती है और इसका पालन करने से क्या लाभ होता है? इन सभी के विषय में विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर देते हुए कहा कि राजन, इस पवित्र एकादशी का नाम है पद्मिनी एकादशी। इस एकादशी का दृढ़तापूर्वक पालन करने वाला भगवान पद्मनाभ के धाम में चला जाता है। यह एकादशी पापों का नाश करने के लिए ही है और यह मेरे ही समान शक्तिशाली है। प्राचीन काल में ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद मुनि को पद्मिनी एकादशी की कथा सुनाई थी। उन्होंने कहा था कि दशमी के दिन 8 वस्तुओं का त्याग करके अपना व्रत आरंभ करना चाहिए। उड़द की दाल, मसूर दाल, चने, पालक, शहद, समुद्री नमक, दूसरों के घरों में भोजन और कांसे के बर्तन में भोजन। दशमी के दिन केवल एक ही बार भोजन करना चाहिए। भूमि पर सोना चाहिए और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः शीघ्र ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। दंत धावन करना चाहिए और फिर स्नान करना चाहिए। फिर उसे चंदन, धूप, दीप, अग्र, कपूर और जल से भगवान की उपासना करनी चाहिए। भगवान के दिव्य नाम का कीर्तन और नाम जप करते रहना चाहिए। व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए। अगर कोई अधिक मास की इस एकादशी का पालन निष्ठा से करता है तो भगवान की विशेष कृपा उस पर होती है। एकादशी की रात्रि में जागरण करते हुए भगवान के नाम और उनके गुणों का कीर्तन भी अवश्य करना चाहिए। द्वादशी के दिन वैष्णवों और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर अपना व्रत पूर्ण करना चाहिए। इस तरह पद्मिनी एकादशी का व्रत करने वाला निश्चित रूप से मुक्ति को प्राप्त करता है। तो यह इसकी विधि थी। अब इसी कथा को आगे बढ़ाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि राजन, आपकी जिज्ञासा के अनुसार मैंने आपको पद्मिनी एकादशी व्रत के पालन की विधि बताई है। अब आप मुझसे वह इतिहास सुनिए जो पुलस्त मुनि ने नारद मुनि से कहा था। अब यहाँ से इसकी कथा हो रही है, तो ध्यान से सुनिएगा। एक समय कार्तवीर्य अर्जुन ने रावण को पराजित करके बंदी बना लिया था। तब पुलस्त मुनि ने रावण को इस स्थिति में देखा और वे कार्तवीर्य अर्जुन के पास गए। रावण को मुक्त करने की विनती करने लगे। मुनि ने निवेदन से राजा उसके निवेदन स्वरूप उनको मुक्त कर दिया। इस आश्चर्यजनक घटना को देख करके नारद मुनि ने विनम्रता पूर्वक पुलस्त मुनि से पूछा कि किस प्रकार कार्तवीर्य अर्जुन ने रावण को पराजित कर दिया, जिसे देवता भी पराजित नहीं कर पाए थे। तब पुलस्त मुनि कहने लगे कि हे नारद मुनि, त्रेता युग में कर्तवीर्य नाम के राजा थे जो हय के वंश में जन्म लिए हुए थे। उनकी राजधानी महिष्मती हुआ करती थी। राजा कृतवीर्य की 1000 पत्नियां थीं, लेकिन उनका कोई उत्तराधिकारी पुत्र नहीं था। हालांकि वे पितरों और साधुओं की बहुत सेवा किया करते थे। उन साधुओं के मार्गदर्शन में अनेक व्रत भी किया करते थे, लेकिन फिर भी उनको पुत्र रत्न प्राप्त नहीं हुआ। राजा ने तपस्या करने का निर्णय लिया और इसलिए उसने अपने मंत्रियों को राज्य का उत्तराधिकार
दे दिया और वृक्ष की छाल पहन करके वन में चले गए। जब वे महल त्याग करके जा रहे थे तो उनकी एक पत्नी थी, पद्मिनी। उन पद्मिनी ने राजा हरिश्चंद्र की पुत्री हुआ करती थी। वह पद्मिनी उनके साथ ही अपने आभूषण त्याग करके चल दी, केवल एक वस्त्र धारण किया और मंदार पर्वत की ओर अपने पति का अनुसरण करने लगी। गंधमादन पर्वत पर राजा कार्तवीर्य ने 10,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की और भगवान गदाधर से प्रार्थनाएं की, फिर भी उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। अपने पति की ऐसी अवस्था देख करके पद्मिनी ने अत्रि ऋषि की पत्नी सती अनुसुईया के पास जाकर उनसे सलाह मांगी। तब देवी अनुसुईया ने कहा कि हे देवी, प्रत्येक 32 माह के बाद एक अधिक मास जोड़ा जाता है। उस मास की 2 एकादशियां हैं, एक पद्मिनी एकादशी, एक परमा एकादशी। उस मास के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथियों में आपको यह एकादशियां मिलेगी। तुम उस दिन उपवास करना और सारी रात्रि में जागरण करना। अगर तुम ऐसा करती हो तो भगवान तुम्हें पुत्र का वरदान अवश्य दे देंगे। पद्मिनी ने अपने पुत्र प्राप्ति की इच्छा के पूर्ति के लिए श्रद्धापूर्वक अनुसुईया के इस आदेश का पालन किया। उन्होंने उस दिन पूर्ण निर्जला उपवास किया और सारी रात जागरण करते हुए भगवान श्री कृष्ण के नाम और गुणों का कीर्तन करने लगे। भाव विभोर होकर नृत्य किया, भगवान के पवित्र नाम का जप भी किया। उसकी भक्ति से ही भगवान केशव अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी इस तपस्या और व्रत से अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस मास में अधिक प्रिय मुझे कोई मास नहीं है। इस मास की एकादशी का व्रत मुझे सर्वाधिक प्रिय है। तुमने मेरी भक्ति सती अनुसुईया के उपदेश का पूर्ण रूप से पालन किया है, इसलिए तुम्हें और तुम्हारे पति को एक इच्छित पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। तत्पश्चात भगवान ने कृतवीर से कहा कि राजन, कृपया मुझसे अपने हृदय का चित वरदान मांगो। तुम्हारी प्रिय पत्नी ने मुझे अपने भक्तिमय व्रत से प्रसन्न कर दिया है। तब राजा कर्तवीर ने निवेदन किया कि हे मधुसूदन, हे जगन्नाथ, कृपया मुझे ऐसा पुत्र प्रदान कीजिए जो देवताओं, मनुष्यों, सांपों, असुरों किसी से भी पराजित ना हो। और भगवान ने उसे यह वरदान दे दिया और फिर अंतर्ध्यान हो गए। राजा और उसकी पत्नी का स्वास्थ्य सही होकर लौट आया। वे अपनी राजधानी भी पहुंच गए। कालांतर में रानी पद्मिनी ने कार्तवीर्य अर्जुन नाम एक विख्यात पुत्र को जन्म दिया। तीनों लोकों में उसके समान शक्तिशाली कोई योद्धा नहीं था। उसने ही दशानन रावण को भी पराजित किया था। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, कि निष्पाप राजन, मैंने अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी का वर्णन किया है। इस एकादशी का व्रत निश्चित रूप से भगवान श्री हरि के धाम ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश अनुसार महाराज युधिष्ठिर और उनके परिवार के सभी जनों ने भी एक साथ अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस पद्मिनी एकादशी का व्रत का पालन किया और अनंत पुण्य फल की प्राप्ति की। पद्मिनी एकादशी का श्रद्धापूर्वक पालन करने से मनुष्य का जीवन गौरवशाली बन जाता है और भगवान पुरुषोत्तम की अतिशय और विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसलिए 3 वर्ष बाद आने वाली इस पद्मिनी एकादशी का प्रयास और व्रत श्रद्धा और निष्ठा से करना चाहिए। अब इस दिन क्या करना चाहिए, यह भी हमें ध्यान रखना होता है। इस दिन अधिक से अधिक हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जाप करते रहना चाहिए। और माला का जाप आप 1000 नाम के बराबर होता है। अधिक मास में आने वाली इस पद्मिनी एकादशी के भगवान के इस महामंत्र का जाप कम से कम 16 माला, 25 माला या 32 माला का जाप करते रहना चाहिए। भगवान की कथा सुननी चाहिए, उनका कीर्तन करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के
15वें अध्याय का पाठ भी अवश्य करना चाहिए, जो पुरुषोत्तम योग के नाम से प्रसिद्ध है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में ब्रह्मा जी की स्तुति नामक अध्याय पढ़ना चाहिए, और ऐसा करने से मनुष्य परम उच्च गति को प्राप्त होता है। यही है इस अधिक मास की पद्मिनी एकादशी की विशेष महत्व और पौराणिक कथा। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान श्री हरि की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।